स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाई पे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी के द्वारा एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो इसके बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल कितने पदों पे वैकेंसी आई है, फॉर्म कब से कब फिलअप किए जाएंगे, सिलेबस क्या है, सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ऐसा वैकेंसी है जिसमें दौड़ नहीं है, आपको दौड़ना नहीं बल्कि चलना है सिर्फ। क्या क्या है सभी चीज़ के बारे में, यानी पीईटी के बारे में भी जानेंगे। देख सकते हैं ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के लिए सीधी पदों के लिए वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए। सबसे पहला पॉइंट है कि फॉर्म फिलअप कब से किए जाएंगे, तो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक यानी 1 महीने का समय दिया गया आपको फॉर्म फिलअप के लिए। बात कीजिए जो एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के टोटल 16 पदों के लिए वैकेंसी आई है। पे लेवल है 35,400 से 1,12,400 इसकी सैलरी रहने वाली है। बात की जो जो इम्पॉर्टेंट है, अब बात कर लेते हैं इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो भारत के नागरिक होने चाहिए, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सभी लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। योग्यता क्या है ये देखिएगा, ये ग्रेजुएशन से सभी ग्रेजुएशन वाले नहीं बल्कि कुछ डिफरेंट जो ग्रेजुएशन स्पेसिफिक कर चुके हैं वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कम ऑफ इस ग्रेजुएशन वाले ही हैं लेकिन स्पेसिफिक वाले हैं इसमें। जैसे आप देख सकते हैं जो पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान में से कम एक विषय के साथ स्नातक डिग्री या कृषि स्नातक, वानिकी तथा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री होना चाहिए। यानी ये सारी चीज़ दिया गया और साइंस वाले में दिया गया है कि कम से कम एक विषय के साथ उनको ग्रेजुएशन की डिग्री रही हो। 1 अगस्त 2025 से इसमें काउंट किया जाएगा। उसके बाद जो मिनिमम एज है 21 वर्ष है और मैक्सिमम जो है आपके जो है 37 वर्ष और 40 वर्ष दिया गया और SC ST के लिए 42 वर्ष से ध्यान रखिएगा। बात कीजिए इसमें फिजिकल की बात की जाए जो आपके मापदंड क्या है, तो जो EBC जो जनरल के लिए इसमें बात किया जा रहा है, जनरल हो गए, EBC हो गया, BC हो गया, इनके लिए 163 सेंटीमीटर न्यूनतम है और SC ST के लिए है आपका जो है 152.5 है। और जनरल वर्ग में आपकी जो महिला के लिए है 150 और सभी के लिए जो आ जाता है जनरल महिला हो, EBC BC हो, सभी के लिए 150 है और ST के लिए जो आपका जो हो जाता है 145 से याद रखिएगा। बात कीजिए छाती के लिए जो है बिना फुला 79 और फुलाने पे 84 होना चाहिए और जो कम से कम जो फुलाने पे 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य है। बात कर लीजिए यहाँ पे नियुक्ति जो प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा, साक्षात्कार होगा और जो होगा PET यानी फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा की बात किया जाए तो यहाँ पे बात की जाए कि लिखित परीक्षा जो होगा वो उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो आपका जो होगा वो प्रथम प्रश्न जो होगा 100 जो अंक का होगा, 50 बहुविकल्पीय उसमें प्रश्न होंगे और 100 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा और 30 नंबर लाने जरूरी होंगे। और जो दरोगा का एक क्वेश्चन 2 नंबर का 0.2 काटा जाएगा, एक प्रत्येक गलत के लिए 0.2 काटा जाएगा। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे 30% अंक यानी 30 नंबर यानी 15 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 अंक लाना अनिवार्य है, यानी 50 क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 अंक कैसे आपके आ जाएंगे, इस तरीके से आपको करना। द्वितीय पेपर जो बिहार दरोगा का जो होता है सेम उसी प्रकार से होने वाले, करंट अफेयर्स होंगे, GS होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश के भी थोड़े प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैथ रीजनिंग के भी। और वहाँ पर जो है एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे और 0.3 जो है इसका जो होगा नेगेटिव रखा गया है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो यानी कि 10 गलत पे एक सही हट जाएगा, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। टोटल सीट है 16, इसका 6 गुना को जो है किस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू होगा, यहाँ पे मेंस नहीं होगा। एक ही पे एग्जाम में 2 पेपर होंगे, प्रीलिम्स में ही 2 पेपर होने वाले हैं, हिंदी होगा और जो आपका GS के होंगे। जो जो होगा 16 × 96 यानी कि लगभग 100 कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 50 नंबर का होगा और इसमें जो बोला जाए इसको ऐड करके ही जो आपका जो है और लिखित परीक्षा जोड़कर जो है अंतिम मेगा सूची तैयार किया जाएगा। बात किया जाए कि इसके बाद जो आपको फिजिकल जो टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा PET के लिए, जिसमें सभी पुरुष कैटेगरी के लिए जो 25 किलोमीटर पैदल चलना जाएगा 4 घंटा में और महिला को जो चलना रहेगा ये 14 किलोमीटर चलना होगा 4 घंटा में। तो पुरुष 25 किलोमीटर 4 घंटा, महिला 14 किलोमीटर 4 घंटा। इससे ज़्यादा समय लेंगे तो उसको
अयोग्य कर दिया जाएगा। बाद बाकी चिकित्सीय परीक्षण जो किया जाता है वो सारी चीज़ इसमें किया जाएगा। मेधा सूची का निर्धारण जो ऑलरेडी पहले से आपको बताया जा रहा है, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का मेधा सूची का निर्धारण जो होगा वो परीक्षा साक्षात्कार में अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद जो मिनिमम कितना नंबर लाना है आप सभी को पता होगा। SC ST महिला के लिए 32% है, BC के लिए 36.5, EBC के लिए 34% और जनरल के लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है। टोटल 16 सीट है। इसकी इस तरीके से यहाँ पे किया गया है बंटवारा कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के लिए एक पद है। यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो इसमें हमने जो है आपके जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्या है तो थोड़ा डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। फॉर्म कब से कब फिलअप किया जाए, 16 जुलाई से आपके 16 अगस्त तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। 100 रुपया भी फॉर्म फिलअप होते। वो एग्ज़ाम जो है आप देख सकते हैं अगस्त के बाद यानी सितंबर लास्ट में ही देखने को मिल सकता है। उसके एलिजिबिलिटी में थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि जो खास करके स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी कि जो एग्रीकल्चर वाले हैं, पशु विज्ञान, वाणिज्य वाले और ग्रेजुएशन जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से कर चुके ये सारे इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इसके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट बुक है अगर FRO के लिए, और ख़ास करके बिहार दरोगा में जो अभी 150 पद की वैकेंसी आई है और जो वैकेंसी आने इन सब के लिए जो इम्पॉर्टेंट बुक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से बुक को परचेज कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। और हमारे चैनल पे भी करंट अफेयर्स और GS के टेस्ट सीरीज भी चला जाए तो आप जुड़ कर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देख सकते हैं बिहार जो वैकेंसी आई है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के, इसके बारे में एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में हमने डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। और जो है अभी जो 150 के फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं और जो एक वैकेंसी आई है शायद 60 पद के, उसके लिए भी फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। चैनल पे पहले विजिट कर रहे थे इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।